हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अध्याय 12 अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन को शुरू करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि आखिर में अवकल समीकरण होती क्या है। जब हम किसी फलन का एक बार अवकलन करते हैं या दो बार अवकलन करते हैं तो हमें dy/dx या d2y/dx2 आदि से युक्त एक समीकरण मिलती है। तो ऐसी समीकरण जिसमें dy/dx या उनके जो भी उच्च अवकलज में उपस्थित हों उन्हें अवकल समीकरण कहा जाता है। अब इसकी जो मेन जो डेफिनेशन है, मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसे है कि ऐसी समीकरण जिसमें स्वतंत्र व आश्रित चर के साथ साथ उनके जो अवकलज हैं वह भी विद्यमान हों तो उन्हें अवकल समीकरण कहा जाता है। यानी फंक्शन होता है y इक्वल एफ के रूप में, जिसमें x का मतलब होता है स्वतंत्र चर और y का मतलब होता है आश्रित चर। यानी ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें x और y के साथ साथ dy/dx या उनके उच्चतम अवकलज भी विद्यमान होते हैं, उनको अवकल समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल dy/dx प्लस y इज इक्वल टू दी cos x, जिसमें x है, y है और dy/dx भी है। एक और एग्जांपल लेते हैं d2y/dx2 प्लस dy/dx प्लस साइन x इज इक्वल 0। तो इस प्रकार जो कि इक्वेशंस होती हैं उनको हम लोग अवकल समीकरण बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसी के अंदर ही अवकल समीकरण की कोटि, जिसका सीधा सा मतलब है कि इस पर्टिकुलर अवकल समीकरण में अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है, वही उस अवकल समीकरण की कोटि होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अवकल समीकरण की घात, जिसका सीधा सा मतलब है कि अधिकतम जितनी बार अवकलन किया गया है उस पद की घात कितनी है। लेकिन वह अवकल समीकरण dy/dx के संदर्भ में बहुपद होनी चाहिए। यानी बहुपद की घात जिस प्रकार ऋणात्मक या भिन्न रूप में नहीं होती, उसी प्रकार अवकल समीकरण की जो घात है उसमें अवकलज के जो पद हैं वह बहुपद के रूप में होने चाहिए। उसके बाद उसकी घात के बारे में बात हो सकती है। और यदि दी गई अवकल समीकरण अवकलज के संदर्भ में बहुपद नहीं है तो उसकी घात भी परिभाषित नहीं होती। अब अवकल समीकरण की कोटि और घात को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। अब हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें सबसे पहले ये देखिए कि अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 बार और यहाँ पर हुआ है 3 बार। तो इसके अंदर जो कोटि है वो इस वाले अवकलज से ज्ञात की जाएगी। यानी इसमें अधिकतम जो 3 बार अवकलन हुआ है तो कोटि का मान हो जाएगा 3। अब इसमें ये देखना है कि ये है बहुपद के रूप में है या नहीं। तो यदि आप ध्यान देंगे तो इस पद की घात 1 है, इस पद की घात 2 है, यानी ये dy/dx के संदर्भ में एक बहुपद है। तो इस आधार पर इसकी घात का मान ज्ञात हो सकता है। और घात का मान ज्ञात करने के लिए आपको इस उच्चतम घात के पद के ऊपर ही फोकस करना है। और इस पद की जो घात है वो 1 है, तो इस अवकल समीकरण की घात भी 1 होगी। नेक्स्ट जो हमने एग्जाम्पल लिया उसमें अधिकतम 2 बार अवकलन हुआ है, तो इसकी कोटि बन जाएगी 2 और यह है बहुपद के रूप में है क्योंकि घात का मान पॉजिटिव है और एक पूर्णांक है। इस आधार पर इसकी घात का मान भी ज्ञात हो सकता है। और घात का मान ज्ञात करने के लिए इस उच्चतम कोटि के पद की घात को ही देखना है जो कि 2 है। तो इसकी कोटि भी 2 होगी और घात भी 2। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हमने लिया है उसमें अधिकतम हमारा अवकलन हुआ है 2 बार, लेकिन इसकी घात अभी ज्ञात नहीं हो सकती क्योंकि यह बहुपद के रूप में नहीं है। तो इसके लिए हम पहले इसका स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करने पर हमें प्राप्त होगा 1 प्लस dy/dx की घात 3 और इसका होल स्क्वायर, और इक्वल में होगा d2y/dx2 की घात 3। अब यहाँ पर सब जगह घातें हमारे पास हैं पूर्णांक, यानी यह एक बहुपद के रूप में है। अब हम उच्चतम कोटि के पद की घात को देखते हैं जो कि है 3। तो इसकी कोटि का मान 2 है जबकि घात का मान हो जाएगा 3। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें मैक्सिमम हमारा 2 बार अवकलन हुआ है तो इसकी कोटि हो गई 2।
लेकिन इसकी घात परिभाषित नहीं होगी क्योंकि यह dy/dx या d2y/dx के संदर्भ में बहुपद नहीं है। कुल मिलाकर dy/dx की घात नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, भिन्न संख्या में नहीं होनी चाहिए और dy/dx किसी फलन के अंदर नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो हमारे पास पद बचते हैं उसी से हमारी घात बनती है। इस आधार पर इसकी घात परिभाषित नहीं। तो इस प्रकार हमने इस छोटे से पॉइंट में अवकल समीकरण की कोटि और अवकल समीकरण की घात के बारे में सीख लिया है। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 12.1 जिसमें हमें दिए गए क्वेश्चन के अंदर अवकल समीकरण की कोटि और घात को ज्ञात करना है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यह dy/dx के संदर्भ में या अवकलज के संदर्भ में एक बहुपद है, यानी घात हो सकती है इसकी। इसमें अधिकतम एक बार अवकलन किया गया तो कोटि तो 1 बना देंगे और इसी पद की यदि मैं घात देखूं तो वो 1 है तो इसकी घात बन जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक इसी के जैसा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार अवकलन हुआ है तो कोटि 2 और इस पद की घात 1 है तो घात बन जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि हम dy/dx वाले जो पद हैं उनकी घातों के ऊपर ध्यान दें तो वह है 2 और 1 यानी कि पूर्णांक है और पॉजिटिव है, इसका मतलब ये बहुपद है। अब इसमें जो अधिकतम अवकलन हुआ है वो हुआ है 2 बार तो कोटि 2 और इसी अवकलज की घात ऊपर लिखी हुई है 2 तो इसका मतलब इसकी घात भी बन जाएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास अधिकतम 1 बार अवकलन हुआ है तो इसकी कोटि तो आएगी 1, लेकिन इसकी घात अभी आप ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि यदि हम इसको ध्यान से देखें तो पहले पद में dy/dx की घात बन रही है 3, जबकि दूसरे पद को यदि हम ऊपर लाएं तो dy/dx की घात बन रही है -1 जो कि बहुपद के रूप में नहीं है। तो इसको हल करने के लिए हम दोनों पक्षों में dy/dx से गुणा कर देते हैं जिससे हमारा अगला पद बनेगा dy/dx की घात 4, यहाँ पर बन जाएगा 1 और इक्वल में बन जाएगा 2 × dy/dx। अब यह अवकलज के रूप में बहुपद है तो इसमें अधिकतम कोटि के अवकलज की घात बन रही है 4 तो इस क्वेश्चन में घात बन जाएगी 4। तो इस प्रकार पहले हमें बहुपद बनाना चाहिए उसके बाद घात की बात करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अधिकतम अवकलन किया गया है 2 बार तो इसकी कोटि तो होगी 2, जबकि घात को ज्ञात करने के लिए इस 3/2 को हमें हटाना चाहिए। इसके लिए मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूँ जिससे हमारा अगला पद ये बन जाएगा और राइट हैंड साइड में होगा 1 + dy/dx का स्क्वायर की होल पावर 3। अब यदि मैं ध्यान से देखूं तो उच्चतम कोटि का अवकलज ये है जिसकी अधिकतम घात है 2 तो इस क्वेश्चन के अंदर कोटि भी 2 होगी और घात भी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को पहले dy/dx का मान ज्ञात करना चाहिए जो कि कुछ इस प्रकार हमें मिलने वाला है जिससे dy/dx का मान हमें प्राप्त होगा -x/y। अब यदि हम ध्यान दें तो यह dy/dx के रूप में एक बहुपद है। अधिकतम 1 बार अवकलन तो कोटि 1 और घात भी 1 क्योंकि इस पद की घात हमें 1 मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास उच्चतम जो अवकलन हुआ है वो 2 बार हुआ है तो इसकी कोटि बन जाएगी 2 और इसी की जो अधिकतम घात है वो है 3 तो इसकी कोटि 2 और घात 3 क्योंकि यह अवकलज के संदर्भ में बहुपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम जो अवकलन हुआ है वो 1 बार हुआ है तो कोटि 1 और घात को ज्ञात करने के लिए हम dy/dx से कर देते हैं गुणा क्योंकि ये बहुपद के रूप में नहीं है। तो अगला पद बनेगा x dy/dx का होल स्क्वायर +3 इक्वल में y² × dy/dx। अब यहाँ पर उच्चतम कोटि का अवकलज जो है उसकी अधिकतम घात हमारे पास है 2 तो इसकी कोटि 1 होगी और घात 2। तो इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 12.1 पूर्ण होती है।